हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वो था हमारा फिलेट वेल्ड के ऊपर बेस्ड था। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। उसमें हमने बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ जो हमारा स्पेसिफिकेशंस था, सम फॉर्मूलेस थे, उसके एप्लीकेशन हमने वहाँ पर देखे थे। स्टेप बाय स्टेप हमने जाना था कि किस तरह से प्रोसीड करते हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्ड, दैट इज फिलेट वेल्ड के बारे में भी हमने नहीं देखा हमने उस प्रॉब्लम में कि जब हम साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं या जब हम एंड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं तो किस किस स्पेसिफिकेशंस को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो भी हमारा फिलेट वेल्ड के ऊपर बेस्ड होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है वो प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं। ये नेक्स्ट अलग टाइप का प्रॉब्लम होगा थोड़ा। क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टाई मेंबर, ठीक है, टेंशन मेंबर है, कंसिस्टिंग ऑफ एन ISA, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, यहाँ पर एंगल सेक्शन है। ओके, जिसका साइज क्या है 80 mm 50 mm क्रॉस 8 mm, दैट इज लेग का लेंथ क्या है हमारा 80 mm एंड 50 mm, और थिकनेस ऑफ मेंबर जो है वो है 8 mm। ओके, ऑफ Fe410 ग्रेड इज वेल्डेड टू 12 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट में वेल्डेड है जिसका थिकनेस क्या है 12 mm है। ओके, एट साइट, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है कि साइट पर वेल्डिंग की गई है बाई ओनली साइड फिलेट वेल्ड, यहाँ पर सिर्फ साइड फिलेट वेल्ड यूज किया गया है। ओके, डिजाइन अ मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन। तो मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन करना हमें क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन टू ट्रांसमिट लोड इक्वल टू द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली डिजाइन लोड भी नहीं दे रखा है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा डिजाइन लोड क्या होगा। इफ द बिगर लेग इज कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, क्या कह रहा है कि हमारा जो बिगर लेग है दैट इज 80 mm वाला लेग वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। ओके, फॉर ISA दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 80 क्रॉस 50 क्रॉस 8 mm, ग्रॉस एरिया दैट इज AG इज इक्वल टू 978 mm स्क्वायर, CYY इज इक्वल टू 12.4 mm एंड CZZ इक्वल्स 27.3 mm। ओके, तो ये सारा कुछ क्या सिंबल क्या डिनोट कर रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले फिगर देख लेते हैं। ओके, तो क्या कह रखा है कि हमारा ये एंगल सेक्शन है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा एंगल सेक्शन है जो कि गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, राइट। इसका लेंथ जो हमारा लेग का लेंथ है वो 80 mm है, 50 mm है, और थिकनेस क्या है हमारा 8 mm है। ओके, तो थिकनेस जो हमारा ये है, ओके, ये कितना है हमारा 8 mm है, और इसका लेंथ है देखें अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 50 mm है, और हमारा अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना है ये हमारा 80 mm है। ओके, कह रखा है कि ये लॉन्गर लेग से कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सारा डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्दर और क्या कह रखा है कि CYY CZZ, इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि जो हम लोग एक्सिस डिनोट करते हैं एंगल सेक्शन के लिए भी आपको मैंने एक्सिस बताया था। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था वो क्या कहलाता था ZZ एक्सिस कहलाता था, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस था पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको हम लोग क्या बोलते थे YY एक्सिस बोलते थे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ओके, तो YY एक्सिस है, ZZ एक्सिस है। तो ZZ एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम बॉटम एंड को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं CZZ बोलते हैं। सिमिलरली CYY क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा CYY। तो ये हमारा एक्चुअली एक्सिस का डिस्टेंस बताता है, ये हमारा वैल्यू जो है CYY एंड CZZ वो एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। CYY दैट इज YY एक्सिस का डिस्टेंस बताएगा, और CZZ क्या बताएगा हमारा ZZ एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये ISA हमारा एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, जिसकी साइज वाइज सब कुछ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। गसेट प्लेट है जिसका थिकनेस क्या है हमारा, ये गसेट प्लेट है जिसका थिकनेस 12 mm गिवन है यहाँ पर। ओके, चलिए ये सारा गिवन है हमें, डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है कि पहले तो डिजाइन स्ट्रेंथ हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज डिजाइन लोड कितना ट्रांसमिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिजाइन लोड ट्रांसमिट जो हो रहा है इट इज इक्वल टू द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, दैट इज इस एंगल सेक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा उसी के बराबर क्या है हमारा इसका डिजाइन स्ट्रेंथ है। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, डिजाइन लोड इसी के बराबर है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले क्या करना पड़ेगा हमें डिजाइन लोड निकालना पड़ेगा। ओके, डिजाइन लोड के लिए पहले हमें डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। पहले तो हमें क्या दे रखा है कि Fe410 का ग्रेड है स्टील का, तो Fu कितना हो जाएगा हमारा
410 MPa और Fy क्या हो जाएगा हमारा 250 MPa। ओके, ये तो डेटा हो जाएगा सिंपल हमारा। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जो होता है वो हमारा यील्डिंग पे गवर्न करता है। ओके, क्योंकि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं हर वक्त, तो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा यील्डिंग गवर्न करता है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज governed by yielding। ओके, yielding govern करता है, therefore design strength of member TDG will be Fy into area A gross upon gamma mo। ठीक है, Fy की वैल्यू क्या है 250, A gross that is gross cross section area of the angle section given है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 978 mm स्क्वायर, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। 978 अपॉन 1.1 10 टू पावर -3 कर लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 250 इंटू 978 अपॉन 1.1, यह आ जाएगा हमारा 222.272। ये क्या आ गया हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, यही क्या हो जाएगा हमारा डिजाइन लोड हो जाएगा। देयरफॉर डिजाइन लोड will be equal to 222.72 किलो न्यूटन। ये क्या हो जाएगा हमारा डिजाइन लोड हो जाएगा। नाउ अब हमें डिजाइन करना है कि हमारा मेंबर ये वेल्ड किस तरह का होगा, वेल्ड का साइज क्या होगा, वेल्ड का लेंथ क्या होगा, वो सब हमें डिजाइन करना है, राइट। तो पहले हम देखिए फिगर एक बार ड्रॉ करते हैं वापस से। ये हमारा गसेट प्लेट है। ओके, अब हमें ना ही साइज ऑफ वेल्ड पता है ना ही लेंथ ऑफ वेल्ड पता है, बस अब अभी हमें क्या पता चला है कि लोड का वैल्यू कितना है P, जो कि 222.72 है, राइट। इतना अभी हमें 222.27 है। ओके, ये अभी हमें सिर्फ पता चला है। अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ साइड फ्लैट वेल्ड प्रोवाइड करना है। साइड फ्लैट वेल्ड जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वेल्डिंग हम लोग इधर इधर प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसकी साइज हमें इसकी लेंथ हमें अभी पता नहीं है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो P लोड आ रहा है, लेट दिस साइड के वेल्ड को हम लोग वेल्ड 1 बोलते हैं, इस साइड के वेल्ड को हम लोग वेल्ड 2 बोलते हैं। तो क्या होगा कि वेल्ड ऑन वन साइड दैट इज 1 की तरफ जो वेल्ड है और 2 की तरफ जो वेल्ड है वो क्या करेगा, इस P को ट्रांसमिट करेगा। तो कुछ लोड को वेल्ड 1 ट्रांसमिट करेगा, कुछ लोड को हमारा वेल्ड 2 ट्रांसमिट करेगा, राइट। अब कितना लोड को वो ट्रांसमिट करेगा वो अभी हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो मान लीजिए कि P1 को वेल्ड 1 ट्रांसमिट कर रहा है और P2 को हमारा वेल्ड 2 ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा कुछ लोड लगेगा। ओके, एक हमारा वेल्ड 1 की तरफ लगेगा P1 और दूसरा हमारा वेल्ड 2 की तरफ लगेगा P2, एंड P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू P, इतना तो होना चाहिए हमारा। ओके, ये हमारा एंगल सेक्शन है, तो ये हमारा एक लेग यहाँ से ऐसे दिखेगा। सेकेंडली हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होता हुआ लाइन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो सेकेंड बात मैंने क्या बताया था कि हमारा मोमेंट फ्री कनेक्शन हमें डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेंबर है इसमें कोई भी मोमेंट नहीं आना चाहिए। सपोज हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है, ये सपोज x1 है और दूसरा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये x2 है। ओके, x1 पे ही हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है P1, और इस x2 पे क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पर P2 लग रहा है। ओके, तो अगर मोमेंट को जीरो करना है तो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल मोमेंट शुड बी 0 और मोमेंट एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या होना चाहिए कि 4 0 मोमेंट, ठीक है, या फिर मोमेंट फ्री, ठीक है, क्या बोलेंगे 4 मोमेंट फ्री कनेक्शन
क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये होना चाहिए। ओके, देयरफॉर फिर से फिगर में देखते हैं अब, तो क्या होगा, P1 इंटू x1 क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और P2 इंटू x2 क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। ओके, तो P1 x1 शुड बी इक्वल टू P2 x2, राइट। यहां से क्या आ रहा है हमारा, P1 x1 शुड बी इक्वल टू P2 x2। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए फॉर मोमेंट फ्री कनेक्शन। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा बात मैंने क्या बताया कि P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू P। क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू P। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, 222.27 किलो न्यूटन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे दो इक्वेशन हमें मिल गया है। P1 और P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और x1 एंड x2 की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंडली एक चीज और दिया हुआ है हमारा, x1 और x2 में से हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या है हमारा 27.3 दे रखा है। दैट इज यहाँ पर हमारा जो x2 का वैल्यू है उसका वैल्यू वो क्या है हमारा 27.3 है, वो गिवन है क्वेश्चन में हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x2 क्या है हमारा 27.3 mm गिवन है, और इसका हमें टोटल थिकनेस भी पता है, कितना था हमारा 80 mm था ये। तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, हम लोग x1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, here x2 is equal to 27.3 mm, therefore x1 will be equal to 80 minus 27.3, that will be equal to 80 minus 27.3 will be 52.7 mm। इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, x2 और x1 तो निकल गया हमारा। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, P1 और P2, डेट इज दो वेरिएबल बचे। इक्वेशन कितने हैं हमारे पास, दो हैं, देयरफॉर सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहली बात ये, पहला इक्वेशन दिख रहा है हमें, दूसरा इक्वेशन दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा कि हमारा P1 शुड बी P1 इंटू x1 that is 52.7 is equal to P2 into x2 that is 27.3। ठीक है, therefore P1 will be equal to 27.3 upon 52.7 into P2। ठीक है, इतना हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर कि P1 की वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन 2 से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, it will be 222.27 minus P2 is equal to 27.3 upon 52.7 P2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, P2 को एक तरफ अगर रख ले P2 और ये हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ से अगर हम लोग P2 को एक तरफ ले जाते हैं पहले। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो P2 को अगर कॉमन ले ले एक तरफ से तो ये हो जाएगा हमारा 27.3 अपॉन 52.7 प्लस 1 इक्वल टू 222.27। तो P2 का वैल्यू आप देख सकते हैं हम लोग 222.27 डिवाइड बाई 27.3 अपॉन 52.7 प्लस 1, ये आ गया हमारा 146.42। ओके, तो हमारा P2 का वैल्यू क्या आ गया 146.42 किलो न्यूटन। ओके, और इसके बाद हम लोग P1 भी निकाल सकते हैं। P1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि P1 प्लस P2 क्या था, P के बराबर था,
तो ये क्या आ जाएगा P माइनस P2, दिस विल बी इक्वल टू 222.27 माइनस 146.42, कितना आ जाएगा ये 0.27 माइनस 146.42, ये आ गया हमारा 75.85 किलो न्यूटन। ये हमारा P1 का वैल्यू भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ वेल्ड हमें निकालना होगा और लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना पड़ेगा। ओके, साइज ऑफ वेल्ड के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया था फिर से उसको निकालेंगे, फिर से उसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब पहले लिखते हैं साइज, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। ओके, एस मिनिमम, मिनिमम साइज क्या होता है, हमारा थिकर प्लेट का क्या है, जो थिकर प्लेट है उसका थिकनेस क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारा एंगल सेक्शन का थिकनेस है 8 mm और गसेट प्लेट का थिकनेस क्या है हमारा 12 mm है। तो थिकर मेंबर कौन सा हुआ 12 mm हुआ। 10 to 12 mm मैंने क्या बताया, एस मिनिमम 5 mm बताया है। ओके, तो एस मिनिमम क्या हो जाएगा 5 mm फॉर 12 mm थिक मेंबर। ओके, ये हो गया हमारा एस मिनिमम। अब एस मैक्सिमम की बात करते हैं। ओके, तो एक चीज आप फिर से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर देखेंगे आप तो हमारा एक साइड स्क्वायर एज है, इस साइड में स्क्वायर एज है और इस साइड में हमारा राउंडेड कर्व्ड एज है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैंने आपको अलग अलग क्राइटेरिया बताया है। अब हमें उन दोनों क्राइटेरिया को यहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर स्क्वायर एज एस मैक्सिमम क्या होता है हमारा t माइनस 1.5। टी क्या था हमारा 8 mm है जो मिनिमम होता है, 8 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 6.5 mm। फॉर कर्व्ड एज एस मैक्सिमम का वैल्यू मैंने क्या बताया है 3/4 ऑफ टी। टी क्या था हमारा थिकनेस ऑफ द कर्व्ड एज, दैट वाज 8 mm। 3/4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 mm। अब इन जनरल अगर आप देखेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, तो थोड़ा आप जज कर पाएंगे, अभी तक थोड़ा सा समझ पाएंगे क्या होना चाहिए। मैंने अभी तक क्या बताया था कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप तो देखेंगे यहाँ पर कि मिनिमम साइज हमें क्या मिल रहा है 5 mm मिल रहा है, तो आप झट से यहाँ पर 5 mm पिक कर लेंगे और वहीं आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ओके, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर आपको 5 mm डेट इज जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो अडॉप्ट नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हमारा कर्व्ड एज अगर कहीं पर आ जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एक्चुअल कंडीशन होता है जहाँ पर प्रैक्टिकली जब वेल्डिंग किया जाता है तो जो हमारा कर्व्ड एज है वहाँ पर वेल्डिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ओके, तो कोशिश की जाती है कि जो हमारा कर्व्ड साइड पे जो हमारा वेल्ड है उसी साइज को हम लोग हर जगह अडॉप्ट कर लें। ठीक है, उस कंप्लीट मेंबर में जो भी हमारा जहाँ जहाँ वेल्डिंग करेंगे तो जो कर्व्ड साइड में जो हमारा वेल्डिंग हो रहा है उसी साइज को हम लोग हर जगह अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप भी वही करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा कर्व्ड एज है, कर्व्ड एज अगर कहीं आ रहा है तो कोशिश यही रहता है इन जनरल। ठीक है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस आ सकता है। ठीक है, एक्सेप्शंस की क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा आगे कहाँ पर आता है अगर, तो वहां पर उसको छोड़ के बाकी हर जगह कोशिश यही रहेगी कि कर्व्ड एज को आप लोग अडॉप्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कर्व्ड एज का साइज क्या है हमारा 6 mm है, जो कि हमारा मिनिमम साइज से ज्यादा है और मैक्सिमम साइज स्क्वायर एज के लिए क्या था 6.5, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो अडॉप्ट, क्या अडॉप्ट करेंगे साइज इक्वल टू 6 mm। क्या किया हमने, साइज ऑफ वेल्ड कितना अडॉप्ट कर लिया 6 mm अडॉप्ट कर लिया। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे जहाँ भी कर्व्ड वाला एज रहेगा तो आप लोग कर्व साइड वाला साइज ऑफ वेल्ड को अडॉप्ट कर लेंगे। राइट, उसके बाद थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा हमारा टी टी विल बी इक्वल टू के इंटू एस। 90 डिग्री है यहाँ पर भी, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.7 इंटू एस हो जाएगा हमारा 4.2 mm। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अब। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड हमें अब देखना है। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, FU अपॉन √3 गामा MW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ये मैंने बता रखा है आपको, राइट। अगर अब इसको देखें यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या है कि हमने P1 और P2 कैलकुलेट किया है अभी तक। हमें क्या निकालना है कि जो हमने P1 जहाँ पर देना है हमें, दैट इज इस फिगर में अगर देखें तो इस साइड हमारा P1 है यहाँ पर और इस साइड क्या है हमारा P2 है। तो P1 की तरफ कितना लेंथ ऑफ वेल्ड होगा, L1, और P2 की तरफ सपोज लेंथ क्या होगा हमारा, L2 होगा। तो अभी हमें L1 और L2 कैलकुलेट कर लेना है। साइज ऑफ वेल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, L1 और L2 कैलकुलेट करना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 4 P1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 75.85 किलो न्यूटन। ओके, क्या हो जाएगा फिर, 75.85 विल बी इक्वल टू 410 अपॉन √3 इंटू, अब देखिए गामा MW, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फील्ड की वेल्डिंग की हुई है, तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो एग्जाम में हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपका और अच्छा होता जाएगा। शुरू में हो सकता है कई बार आपसे मिस्टेक हो जाए, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से मिस्टेक्स कर करके फिर आप सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके, तो ये फिर हमारा थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा, 4.2। देन लेंथ ऑफ वेल्ड हमें निकालना है, तो लेट इट बी L1 और 10⁻³ ताकि हमारा वैल्यू किलो न्यूटन में रहे। तो यहाँ से हमारा L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 75.85 इंटू √3 इंटू 1.5 अपॉन 410 इंटू 4.2 10⁻³ ये आ गया हमारा 114.44 mm। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग कितना पे, 115 mm पे, ठीक है। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया 115 mm। तो लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन द फर्स्ट साइड दैट इज L1, उसका लेंथ हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 115 mm। 4 P2 दैट इज P2 की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 146.42 किलो न्यूटन। उसके लिए हम लोग निकालेंगे अब L2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 146.42 इज इक्वल टू 410 अपॉन √3 इंटू 1.5 इंटू 4.2 थ्रोट थिकनेस तो सेम ही रहेगा, इंटू लेंथ L2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हमारा L2 क्या आ जाएगा, 146.42 इंटू √3 इंटू 1.5 अपॉन 410 इंटू 4.2 10⁻³। ये आ गया हमारा 220.91 mm। फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, राउंड ऑफ करके 221 mm प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बस सिंपल यही करना है हमें। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, L1 भी आ गया, L2 भी आ गया, ठीक है। यही हमें प्रोवाइड कर देना है, बस यही कुछ करना था हमें। साइज ऑफ वेल्ड हमने निकाल लिया, लेंथ ऑफ वेल्ड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फाइनली क्या करेंगे, लास्ट में फिगर बना के, अच्छा सा फिगर बनाना है आपको और सारा जो हमने कैलकुलेट किया है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि रिजल्ट्स हमारा एक जगह दिखे सारा। जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा और उसे एक जगह पे सारा रिजल्ट्स दिख जाता है तो ऑब्वियसली वो आपको मार्क्स अच्छे देगा, राइट। तो ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है फॉर स्कोरिंग मोर एंड गुड मार्क्स। ओके, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के कुछ टिप्स हैं, ज़रूर आप ड्रॉ कीजिए। अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स काटेगा नहीं, बट हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत कहीं मार्क्स काट ले। ओके, तो हमने क्या क्या प्रोवाइड किया, लेंथ 1 लेंथ 2 प्रोवाइड किया। ओके, तो हमारा वैल्यूज क्या क्या आया था देख लेते हैं। L1 की वैल्यू आई है 115, यहाँ पर हमारा ये P है, ओके 115 और 221, ओके दोनों में से ज़्यादा क्या है 221 है,
देयरफॉर हम लोग ओवरलैप भी कितना प्रोवाइड करेंगे, 2 to 1 की प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज 2 to 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 221 mm, और इधर क्या हो जाएगा 115 mm, ओके। तो यहां से यहां तक सपोज इट इज 115 mm। अब यहाँ पे ये तो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया है। तो मैंने क्या बताया था कि हमारा कंसंट्रेशन ना हो, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 2s होती है। तो यहाँ पर हमें एंड रिटर्न्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड रिटर्न्स इज इक्वल टू 2s। s की वैल्यू क्या थी 6 mm, देयरफॉर इट विल बी 12 mm। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा ये 12 mm, और यहां से भी यहां तक क्या हो जाएगा ये फिर 12 mm हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज और चेक करना होगा हमें लास्ट में, क्या चेक करना होगा, ओवरलैप के बारे में। तो मैंने बताया था कि ओवरलैप, देखिए पहले यहाँ ओवरलैप हो कितना रहा है, ओवरलैप इज 221 mm। तो चेक करेंगे कि ये एडिक्वेट है या नहीं है। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया था। पहला बात क्या था कि जो ओवरलैप है दिस शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm, ओके, विच एवर इज मैक्सिमम। तो इसमें से 4t की वैल्यू क्या आएगी, t क्या है हमारा 8 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 32 mm। दोनों से मैक्सिमम क्या हो गया 40 mm, और जो हमारा ओवरलैप है वो कितना है 221 mm है, तो इससे कम नहीं है, देयरफॉर ओके। सेकंड क्या चेक था हमारा, ओवरलैप जो था शुड नॉट बी लेस देन b, दैट इज विड्थ ऑफ द प्लेट, और विड्थ ऑफ द प्लेट क्या है हमारा यहाँ पर 80 mm। तो ये भी ओके हो गया। तो दोनों क्राइटेरिया हमारा सक्सेसफुली ये सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें क्या करना होता, फिर ओवरलैप को बढ़ाना पड़ता, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं कैसे हम लोग चेक करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है, इसको चेक करना पड़ता है फाइनली। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट्स हो गया, ठीक है। फाइनली हमने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, हमने क्या क्या लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाला है, साइज ऑफ द वेल्ड हमने क्या निकाला 6 mm निकाला है, ओके। तो ये सारा चीज़ें हो गया। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। ये सारे मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं वाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ओके। सो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आज होपफुली आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। मेनली मेरा यहाँ पर क्या था, फिलेट वेल्ड में जो मैंने बताया था कि जहाँ पर कर्व्ड वाला एज होता है वहाँ पर हम लोग साइज ऑफ द वेल्ड पे किस तरह से करते हैं, ओके। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहाँ पर। फर्दर हमने चेक किया फिर कि हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट मैंने एक बताया कि मोमेंट फ्री कनेक्शन क्या होता है, ओके। दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमारा ओवरऑल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी क्राइटेरिया थी जो मेन आपको सेटिस्फाई करना था, जो आपको चेक करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।